Hello, my fabulous viewers, and this is the reading I'm going to do for the sign of Capricorn from 1st to 15th of March. और ये जो रीडिंग है ये कैप्रिकॉन्स के लिए ये रीडिंग हिंदी में होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें. एंड दिस इज़ फ्रॉम 1st to 15th. नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि ये रीडिंग सबके लिए नहीं हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है, करे ज़रूरी नहीं है कि करे. तो अगर कुछ पार्ट आपका रेजोनेट कर सकता है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फिट इन. अपने आप पे ये रीडिंग अप्लाई करने की कोशिश ना करें. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये रीडिंग है. इसमें मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस दूंगी, दैट इज़ एडवाइस. So let's clarify. This is for the sign of Capricorns for the month of March from 1st to 15th of March. Let's see what's there for Capricorns. ओके कैप्रिकॉर्न्स, आपका रीसेंट पास्ट है 8 ऑफ कप्स. आपका प्रेजेंट है लवर्स. नियर फ्यूचर पेज ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स. ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस इन द रिवर्स. एंड गाइडेंस इज 10 of wands in the reverse. Bottom of the deck 6 of wands upright. ओके कैप्रिकॉर्न्स, ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप या किसी सिचुएशन से आपने अपने आप को अलग कर लिया. दिस इज़ द 8 of cups. ये 8 of cups वॉकिंग अवे का कार्ड है. और कोई चीज़ आपको, ये आप देख रहे हैं, ये कप्स और ये आदमी जा रहा है तो इनको छोड़कर, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपको इमोशनली फुलफिलिंग नहीं लगी. आपको लगा कि आप जो चाहते वो आपको नहीं मिल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो रही, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है. तो उस सिचुएशन से आप वॉक अवे कर गए हैं. प्रेजेंट मोमेंट में लवर्स कार्ड दिखा रहा है. ऑफ कोर्स इट्स अ लव कार्ड ऑल्सो, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग कार्ड भी होता है. अब इसमें क्या है कि आपका किसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या रिलेशनशिप रही है कैप्रिकॉर्न्स, और लेकिन आपको चॉइस करनी है. लेकिन ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लव है, बहुत प्यार है एक दूसरे से. और लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस रिश्ते का क्या करना है. नाउ इन द नियर फ्यूचर यू हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो ये शो करता है कि कोई व्यक्ति है जो एक तरीके का मेरे लिए डिटेक्टिव कार्ड है. ये ऐसा शो करता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता है या आप उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं ऑनलाइन, या वो या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बातचीत ना करना चाहते हो लेकिन वो आदमी स्पाई कर रहा हो आप पे. नाउ द ओवरऑल एनर्जी इज एम्प्रेस इन द रिवर्स. नाउ कैप्रिकॉर्नियन से ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ कमी है, या फिर आपको, जबकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास मैच्योरिटी, आपके पास समझदारी है, आपके पास मनी है, आप उम्र में बड़ी भी हो सकती हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास बैलेंस है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग है. क्यों है ये हम जब क्लैरिफाई करेंगे तब देखेंगे. और आपका गाइडेंस है 10 of wands इन द रिवर्स, यानी कि इस तरीके के बोझ, किसी तरीके का जो आपके दिल पे बोझ है, इमोशनल हो सकता है या फाइनेंशियल हो सकता है या काम का बोझ हो सकता है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, ऐसा ये शो करता है. और ओवरऑल जो आपका बॉटम ऑफ द डेक है 6 of wands अपराइट है, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या सक्सेस आपके पास आएगी. तो लेट मी क्लैरिफाई एंड सी what is happening.
for you. लेट मी क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स इन योर रिसेंट पास्ट, यानी कि वॉकिंग अवे, आप किसी चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन से जो आपको, जिसमें आप खुश नहीं हैं। तो ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये जनरल भी हो सकती है, मगर ये इमोशनल एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा दिख रहा है। या डेफिनेटली पास्ट में आप इसलिए इस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। यू हैव गॉट द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड द 9 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली खुश नहीं थे। 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट या हैप्पीनेस ओवरऑल। आप इसमें खुश नहीं थे और आपको लगता है कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई और आपको छोड़ दिया बीच मझधार में, और आप आपको आप बहुत लोनली हो गए, आपको इनसिक्योरिटी फील हुई, ऐसा लगा उसने आपको धोखा दिया। यहाँ पे कहीं धोखाधड़ी, चीटिंग या आपकी पीठ पे चूरा भोंका, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, और आपसे झूठ बोला गया। तो आप इन सब चीज़ों से परेशान होकर आप बाहर निकलना चाहते थे, तो इसलिए आप वॉक अवे कर गए। उसमें आपको कोई स्कोप नहीं दिखा कि उसमें कुछ भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स द बॉटम ऑफ द डेक का मतलब है कि आपको ऐसा लगा कि मतलब ये इसमें कुछ है नहीं मेरे लिए, इसमें क्या वही रोज़ रोज़ का झूठ बोलना, वही रोज़ रोज़ का झगड़ा होना, अलग हो जाना। तो फाइनली आपने सोचा कि इससे दूर हट जाना ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ द लवर्स। प्रेजेंट मोमेंट में आपका लवर्स कार्ड आया है, यानी कि किसी ना किसी से या इस पर्सन से आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, बहुत अट्रैक्शन रहा है, बहुत प्यार रहा है आप दोनों के बीच में। तो लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ? आप क्या कारण है जिसके कारण आप वॉक अवे कर गए? सो लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न माय लव टीम। व्हाट इज दिस लवर्स कार्ड हियर फॉर? प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न माय लव टीम। My God. Lovers card is clarified by the 10 of swords। जैसा कि कार्ड आप देख रहे हैं कि इसमें एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। 7 of wands and the queen of cups। Bottom of the deck is the moon in the reverse। आपके सामने सीक्रेट्स बाहर आ गए थे, आपके सामने ये आ गया था कि झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया, आपके सामने आ गया था, आपने ये चीज़ पता कर ली थी, आपकी जो चीज़ें आपसे छुपी थी वो आपके सामने आ गई। किसी ने आपके पीठ पे छुरा भोंका और आपने इसलिए अपना स्टैंड ले लिया, और आपको लगा कि ये इसमें आपको इमोशंस का कोई रोल नहीं है इसमें, या फिर उस पर्सन को आपके इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। और इसलिए हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, लेकिन ये आपको चॉइस करनी है कि आपको इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। वैसे तो लग रहा है कि आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि आप इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि नेचुरली इसमें बहुत कुछ सारे भेद खुल गए, आपके सामने आ गए, बहुत झूठ बोला जाता है हर समय, आप बहुत थक चुके हैं इन सब सिचुएशन से, इसलिए आप बाहर निकलना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में इट इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स। तो लेट्स क्लैरिफाई द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न माय लव टीम। ये मुझको लव रिलेशनशिप रीडिंग ही लग रही है। Page of Swords in the reverse. Yeah. पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जो कार्ड्स आपके आए हैं वो 7 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, जस्टिस और 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लग रहा है कि कोई पर्सन है जो
जो कि जो है वो मतलब आपसे बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन दिल ही दिल में वो आपसे वही व्यक्ति या कोई और व्यक्ति हो सकता है जो आपसे बातचीत करना चाहता है, और वो आपके साथ आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है, और शायद चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहता है। लेकिन दैट यू हैव टू डिसाइड कैप्रिकॉर्न की इतना सब कुछ सामने आने के बाद में क्या सही है, क्या नहीं है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन वापस आना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मगर कर नहीं रहा है, क्योंकि शायद उसको भी पता है कि उसकी सारी बातें बाहर आ गई थी, सारे सीक्रेट्स जो भी धोखाधड़ी हुई वो सब बाहर आ गई थी। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस। एम्प्रेस आपकी ओवरऑल एनर्जी है। लेकिन रिवर्स में है, तो ऐसा आप क्यों फील कर रहे हैं कि आप केपेबल कम है, डिज़र्विंग कम है, आपको प्यार नहीं मिलता, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाई यू फीलिंग लाइक दिस। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस इन द रिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न्स। Empress is clarified by the 2 of Wands in the reverse, by the 9 of Wands in the reverse, and by the Page of Cups in the reverse. ये तीनों कार्ड रिवर्स में है। दिस इज एम्प्रेस इन द रिवर्स इज क्लैरिफाइड बाय दीज 3 कार्ड्स। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की आप डिज़र्विंग नहीं हैं, और आपको हर समय हर्ट किया जाता है, आप हर्ट होते रहते हैं, और कोई भी आपको प्यार देना नहीं चाहता है, या आपको लगता है कि आप उसके काबिल ही नहीं हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यू हैव गॉट 6 of Wands इन द रिवर्स, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अभी फ़िलहाल आपका टाइम ऐसा चल रहा है कि ये सब कुछ हुआ आपके साथ में, और आपने ये डिसीजन बना लिया है कि आपको इस प्यार के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं है, या इमोशंस के चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं है। ये इस समय आप ओवरऑल फील कर रहे हैं। आपका गाइडेंस है 10 of Wands। आपका गाइडेंस आ रहा है कि आप इस बोझ से बाहर निकलें। दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग। So let's see what is the advice for you. What is the advice for Capricorn, my love team? ओके, आपके लिए एडवाइस है 9 of Pentacles इन द रिवर्स, Chariot इन द रिवर्स, एंड Ace of Wands। तीनों कार्ड रिवर्स में, Ace of Wands इज ऑल्सो इन द रिवर्स। ये शो कर रहा है आपके लिए एडवाइस ये है कैप्रिकॉर्न्स की, आपको थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है, और आपका टाइम भी बदल रहा है। आपको राइट टाइम के इंतज़ार, मतलब आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको बैलेंस रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, और आप जो बहुत ही बोझ फील कर रहे हैं ये आपको हल्का करना चाहिए, क्योंकि आप उस रिश्ते पे बहुत डिपेंडेंट थे शायद, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको स्टक लग रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कभी भी कोई किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आ सकता है, नई शुरुआत नहीं आ सकती। मगर ऐसा नहीं है, आपको इस बोझ से निकलने के लिए, क्योंकि आप बहुत डिपेंडेंट थे इस रिश्ते पे इमोशनली शायद, तो आपको लग रहा है कि आप इसमें स्टक हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, तो आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द टैरो इज़ एडवाइजिंग यू कि किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत करिए, इमोशनली डिपेंडेंस मत दिखाइए, और कहीं स्टक न रहिए, आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए, अपने कामकाज पे ध्यान दीजिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्नियंस। आई होप इट हेल्प। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।